तो चलिए, तो बच्चों आज का जो हमारा सवाल आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का आपका सवाल नंबर 25 आपका एज से रिलेटेड आपका सवाल आपका पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, हमेशा हर साल पूछा गया आपका। तो इस सवाल को पढ़ते हैं। क्या कह रहा आपका, कह रहा 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन, यानी कि 5 साल के बाद जैकब है, ठीक है, अपने पुत्र से 3 गुना बड़ा है आपका, ठीक है। 5 ईयर एगो यानी कि 5 साल पहले कह रहा है जैकब एज वाज 7 टाइम्स ऑफ हिज सन, यानी कि जैकब का जो एज है 5 साल पहले, ठीक है, वो आपका अपने पुत्र से कितना आपका 7 टाइम है आपका। तो व्हाट आर द प्रेजेंट एज, दोनों का प्रेजेंट एज आपको बताना है, ठीक है। तो ऐसा सवाल हम कैसे बनाएंगे, जो भी आपको पूछा जाता है उसको एक्स एंड वाई के फॉर्म में आप निकालते हैं, ठीक है, मानते हैं। तो यहाँ पर हम लेट कर देंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, ठीक है, इसको मान लेते हैं बाबू एक्स ईयर। वैसे हम, ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ जैकब सन मान लेते हैं, ठीक है, सन कितना हमारा वाई ईयर, ठीक है। प्रेजेंट एज ऑफ जैकब और प्रेजेंट एज ऑफ जैकब सन हमने वाई ईयर इसको मान लिया, ठीक है। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे। हमारा क्या सवाल पूछा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ। पहला हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करा, 5 ईयर हेंस, 5 ईयर हेंस का मतलब होता है 5 साल के बाद, यानी कि बाद पूछे या आफ्टर पूछे, मतलब एक ही होता है आफ्टर, यानी कि 5 साल के, यानी कि 5 साल के बाद क्या कह रहा आपका, जो जैकब का जो एज है आपका, यानी कि जो जैकब का एज है 5 साल के बाद क्या हो जाएगा, पहले एक्स था, अब 5 साल के बाद पूछा है तो 5 साल बढ़ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। फिर इक्वल टू कितना टाइम है आपका, वो आपका 3 गुना आपका अपने पुत्र से, यानी कि उसके सन से, तो सन का एज कितना हमारा वाई है, ठीक है। और 5 साल के बाद इसका एज कितना होगा, वाई प्लस 5 हो जाएगा आपका, ठीक है। ये ऐसे इक्वेशन आपको बनाने आना। इसको सॉल्व करते हैं, एक्स प्लस 5 इक्वल टू 3y, इसको लीनियर इक्वेशन में बनाते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 15। इसको इधर लाओ तो एक्स इधर लाओगे तो यह माइनस साइन के साथ जाएगा 3y इक्वल टू ये आपका 15, ये उधर जाएगा -5 जाएगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे आपका कितना आएगा, x माइनस 3y इक्वल टू 10। पहला इक्वेशन बन के तैयार होगा, पहला इक्वेशन बन के तैयार होगा। अब दूसरा हमारा कंडीशन क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दूसरे वाले में क्या कर रहा है, देखो दूसरे वाले में कह रहा है 5 ईयर बिफोर, ठीक है, 5 ईयर बिफोर यानी 5 साल पहले, फाइव ईयर बिफोर या एगो बोले, बात एक ही मतलब है, ठीक है, ओके। तो 5 साल पहले का बात करें, जब पहले बात करेगा तो एज में हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। तो प्रेजेंट एज हमारा क्या, तो यहाँ पर 5 साल पहले बोला है, ठीक है। 5 साल पहले आपका जो जैकब का जो एज हमारा क्या, पहले आपका एक्स था, अब 5 साल पहले तो हम घटा देंगे, पहले वाले में घटाएंगे, ठीक है, पहले वाले में घटाएंगे, ठीक है, अब बाद वाले में जोड़ेंगे, ये आपको ध्यान रखना प्रेजेंट एज में। इक्वल टू ये आपका कितना, आपका 7 टाइम है आपका, ठीक है, जैकब के एज के सन के आपका, तो वाई हमारा पहले था आपका, अब 5 साल पहले पूछा तो वाई -5 हो जाएगा, ठीक है। तो पहले वाले में हम घटाएंगे और दूसरे वाले में हम, तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर x -5 हो गया आपका इक्वल टू 7y हो गया आपका, और ये आपका 7 × 5 = 35 हो गया आपका। इसको सॉल्व करो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो वैसे ही जैसे हमने किया था उधर, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे, इसको इधर लागो माइनस साइन के साथ आएगा आपका, तो x -7y, ठीक है, और ये माइनस उधर जाएगा आपका, माइनस उधर जाएगा तो, और ये -35 है, ठीक है, ये -5 उधर जाएगा, प्लस साइन के साथ जाएगा आपका, तो ये कितना आएगा आपका, ये यहाँ पर आएगा, ये इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका -30 आएगा, आपको -30 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, x -7y इक्वल टू -30, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया आपका, ठीक है। अब 1 और 2 सॉल्व करने के लिए मैंने आपको रूल बताया था, 2 रूल आपका, और 2 रूल आपका क्या आपका, जल्दी बताओ, वो 2 रूल आपका क्या आपका, एक आपका एलिमिनेशन मेथड है आपका, एक आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है। जो आपको इजी लगे वो आपको करना है, तो मैंने आपको बताया था, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड बहुत ही आसानी से हम कर सकते हैं, वही हम लगाते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए दोनों इक्वेशन को एक साथ लिखा करो, दोनों इक्वेशन को एक साथ लिखा करो, इक्वल टू 10। दूसरा क्या हमारा, x -7y
इक्वल टू -30। ये इक्वेशन नंबर 1 है आपका, ये इक्वेशन नंबर 2 था हमारा। ठीक है, x के सामने x। अब देखो एलिमिनेशन मेथड लगाते कैसे हैं। ठीक है, या तो x को हटाते हैं या तो y को हटाते हैं, कोई एक हटाते हैं। ठीक है, तो देख लो कौन सा भी जो इजी लगा उसी को हटाया करो। ठीक है, x में आपका कोफिशिएंट 1 है आपका, इसका भी कोफिशिएंट सेम आपका, तो ये आराम से हट जाएगा आपका। यहाँ पर आपका सेम नहीं है आपका। ठीक है, इसमें कुछ आपको मल्टीप्लाई वगैरह आपको करना पड़ेगा, वो लंबा हो जाएगा थोड़ा सा, 2-3 स्टेप और आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका कोफिशिएंट इसका कोफिशिएंट सेम है आपका, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 सीधा माइनस कर दो इक्वेशन नंबर 2 के साथ, हमारा x कट जाएगा हमारा। बस यही आपको करना है। ठीक है, जो आपको इजी लगे वो कर लेना है। ठीक, ओके। अगर यहाँ पर सेम नहीं होता तो बनाना पड़ता है, इक्वेशन नंबर 1 में कुछ मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में हम कुछ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, उसके बाद 1 में 2 के साथ माइनस करते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर माइनस करने पर हमारा साइन दूसरा वाला चेंज होता है। माइनस यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या आएगा आपका माइनस, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या आएगा आपका प्लस, अल्टरनेट साइन हो जाएगा। माइनस है तो आपका प्लस आता है आपका। यहाँ पर प्लस x और माइनस x, ये आपका कट के 0 हो गया, ये हट गया आपका। ये -3y आपका, ये आपका क्या आपका +7y, तो +7y से -3y जाएगा आपका, +4y बचेगा आपका, इक्वल टू यहाँ पर +30 है आपका, यहाँ पर +10 है आपका, तो 40 हो गया आपका। 4 से इसको काटोगे कितनी बार में जाएगा, 10 बार में। तो y बराबर कितना आएगा, 10,000। तो y बराबर कितना आ गया बाबू, 10,000। ठीक है, अब इसको या तो इक्वेशन नंबर 1 में रखो या तो इक्वेशन नंबर 2 में रखो, हमारा x की वैल्यू आ जाएगा। तो फ्रॉम किस में रखेंगे बाबू, 1 में रख देते हैं। ठीक है, 2 में भी रखोगे तो भी आएगा आपका। तो x की वैल्यू हमको निकालना है, तो x बराबर क्या ले सकते हो, 10, और ये उधर जाएगा, माइनस का प्लस आ जाएगा 3y, y की वैल्यू कितना आपका 10। इसको सॉल्व करोगे, x बराबर कितना हो गया, 10 और 30 आपका कितना, 40,000 आ गया। कितना हो गया आपका, 40,000 आ गया। ठीक है, ठीक है। तो हमारा प्रेजेंट एज आपका पूछा था, तो यहाँ पर जो जैकब का जो एज आपका था, यानी कि ये फादर होगा आपका, तो ये आपका इसका एज कितना आपका 40 ईयर होगा आपका। ठीक है, और जो सन है आपका उससे छोटा ही होगा, फादर से छोटा ही होगा, जाहिर सी बात है, 10 साल होगा आपका, 10 साल हमारा है। ठीक है, ओके। तो ऐसे सवालों को हम ऐसे बनाते हैं बाबू। ठीक है, अगर जो आप तरीका समझ लिए हो, अगर जो आपने तरीका समझ लिया हो, तो एक सवाल और मैं आपको इसी कॉन्सेप्ट पे दे रहा हूँ। इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में आपको लिख कर बताना कितना आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि इसी तरीके की वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। ओके, थैंक यू।